बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 TV और मैं हूं मुक़द्दस नूर। सबसे पहले हेडलाइंस। इमरान खान मुआफ़ी मांगने के लिए खातून जज ज़ेबा चौधरी की अदालत पहुंच गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी रुखसत पर थी। आप गवाह रहना, मैं आया था मुआफ़ी मांगने। इमरान खान का रीडर से मुकालमा। उधर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान की ज़मानत मंजूर। इमरान खान अदालत में पेशी के बाद रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FIA अदालत में पेशी। हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल तरीन हालात में मौजूदा जिम्मेदारी मिली, सोच भी नहीं सकता गरीब अवाम पर महंगाई का बोझ डालूं। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। डॉलर के कदर में गिरावट का सिलसिला जारी, रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 63 पैसे सस्ता होकर 228 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 49 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। पेट्रोलियम मसनूआत 16 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 16.61, पेट्रोल 7.24 रुपए सस्ता किया जा सकता है। मिट्टी का तेल 14.2, लाइट डीजल 10.87 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। कीमतों का हतमी ऐलान वज़ारत खजाना आज शाम करेगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत में 1.8 डॉलर की कमी। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत कम होकर 80.80 डॉलर हो गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.41 डॉलर कम होकर 81.99 डॉलर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेनर्स रखकर रास्ते ब्लॉक करने के खिलाफ केस की समाअत। वकील की जानिब से आलीजा कहने पर अदालत बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, मैं जज हूँ, मुझे आलीजा लफाज से सख्त चिढ़ है। सारी सियासी पार्टियां प्रेशर ग्रुप बनी हुई हैं, मुल्क यरगमाल बनाया होता है। दरखास्त गुजार ने कहा, परेड ग्राउंड को मुख्तस कर दिया जाए धरनों के लिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, परेड ग्राउंड क्यों, F8 कचहरी को क्यों ना मुख्तस कर दें। इस्लामाबाद किसान इत्तेहाद का धरना जारी, मुजाहिरीन की रेड जोन जाने की कोशिश। मुजाहिरीन ने खारदार तारें उखाड़ दी। इस्लामाबाद पुलिस और किसानों में कशीदगी बढ़ गई। किसानों का कहना है, जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सिंध के सैलाब मुतासिरा इलाकों के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। कंबर शहदाद कोट के रिलीफ कैंप में खुराक की कमी। मलेरिया से 2 बच्चे जाँ बहक। 24 घंटों में मलेरिया के मजीद 700 से जायद केसेज रिपोर्ट। सैलाब मुतासरीन का रिलीफ कैंपों में सहूलतों की फराहमी का मुतालबा, जबकि दादू, जामशोरो, सांगड़ दीगर इजला में भी मुतासरीन का कोई पुरसान हाल नहीं। मुल्क भर में डेंगू का फैलाव तेज, मरीजों की तादाद में इजाफा। पंजाब में 2 घंटों में डेंगू से एक और शख्स जाँ बहक। अब तक 9 हलाकतें रिपोर्ट। एक रोज में मजीद 401 अफराद डेंगू में मुब्तला। KP में 24 घंटों के दौरान मजीद 342 अफराद डेंगू का शिकार। तादाद 8000 से तजावुज कर गई, जबकि इस्लामाबाद में एक रोज में मजीद 96 डेंगू केसेज रिपोर्ट। तादाद 2331 तक पहुंच गई। अब तक इस्लामाबाद में डेंगू से 6 मरीज जाँ बहक हो चुके। कराची में गुज़िश्ता रोज डेंगू से 2 मरीज जाँ बहक, अमवात 37 हो गई। मुबैना ऑडियो लीक्स पर वज़ीर आज़म ने आज काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। काबीना को मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात बारे आगाह किया जाएगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, दूसरों की तफ्तीश करने वाले अपना हिसाब भी दें। नैब अफसरान से पूछा जाए किस बुनियाद पर केस बनाए गए। कानून में तरमीम के बाद भी लोगों को रिलीफ नहीं मिलता। जेली केसेस बनाकर अदालतों में भिजवा दिए जाते हैं। जावेद इकबाल बताएं, उनके कितने और कहां असासे हैं। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।